ये अमरावती की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मैं इसके बाद एक बार क्विकली चलूंगा यहां पर जो अलग अलग स्टेट्स का एक वॉल था राहुल, स्टार्टिंग में जो हमने बनाया था, अलग अलग स्टेट्स का क्या हाल है वो दिखाते हैं और उसके बाद मैं जाऊंगा पुष्पेश सर के पास, क्योंकि मैं एक ओवरऑल पिक्चर लेना चाह रहा था। यहां पर देखिए, सावधान वायरस अभी जिंदा है। ये देखिए आप किस तरीके से ये हमारे सामने जो चीजें आई हैं ये हैरान करने वाली हैं। पंजाब लगातार 12 दिन से मरीज मिल रहे हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, चंडीगढ़ में 10 दिन से, गुजरात में 3 दिन से, महाराष्ट्र में 10 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, मध्य प्रदेश में 3 दिन से, बिहार में 2 दिन से, हरियाणा में 3 दिन से, दिल्ली इसमें नहीं है लेकिन दिल्ली नोएडा में भी, यूपी में भी मिल रहे हैं ये केसेस। मैं जाऊंगा सीधे राहुल इस ग्राफिक्स और अमरावती के एरियल शॉट्स के साथ। मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, 2 रोल हैं, एक मैं आपसे इस पर एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी लेना चाहूंगा और दूसरा आपने खुद इसको झेला है, आप इसको लड़के बाहर निकले हैं कोविड से। सर, पॉलिटिकली अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कहां गलती हो रही है? देखिए, मुझे लगता है गलती हो रही कहना बहुत उचित नहीं है कि जब से कोरोना संक्रमण भारत में आया है, सरकार ने पहले ये प्रयास किया था कि जनता का मनोबल बढ़ा रहे, वो निराश हताश न हो, वो थाली बजाना हो, दिया जलाना हो, मगर एक तरह की भावनात्मक एकता पूरे देश में रोग से लड़ने की आए। मगर दुर्भाग्य से वायरस इतनी तेजी से संक्रमित हुआ है कि सिर्फ मनोबल बढ़ाने से काम नहीं चल सकता था। तो सरकार ने विवश होकर लॉकआउट की घोषणा की। जब लॉकआउट की घोषणा की तो अचानक की गई, उससे भी लोग बड़े खिन्न हुए। उन्हें लगा कि हाय, हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। बड़े लाखों की संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको शहर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है। तो सरकार के सामने ये स्थिति थी जिसे अंग्रेजी में कैच 22 कहते हैं कि यदि सख्ती से लॉकडाउन लगाए तो वो भी गलत है, जो भारत के नागरिक या छात्र विदेशों में उनको घर वापस नहीं लाए तो वो भी अमानवीय व्यवहार है। और यदि ऐसा किया जाता है तो संक्रमण बढ़ता है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जो मुझे लगता है कि भारत की संघीय व्यवस्था में हमें दलगत पक्षधरता से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है कि वो सरकार महाराष्ट्र की हो, वो सरकार बंगाल की हो, वो सरकार तमिलनाडु की हो, वो सरकार दिल्ली की हो, वो भाजपा की हो या भाजपा विरोधी सरकार हो, इस एक शत्रु से लड़ना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उससे बड़ी प्राथमिकता इस समय कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने कोई कोताही बरती है। जैसा हमारे डॉक्टर मित्रों ने इस पैनल में कहा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शायद लापरवाही नागरिकों ने बरती है। मगर यहाँ मैं 2 बात जोड़ना चाहूँगा। आपने जिक्र मेरी बीमारी का किया था। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में था जिनके पास साधन थे देखरेख के, होम क्वारंटाइन के। पुत्र था जो देखरेख कर सकता था, जो खुद संक्रमित था, नॉन सिम्टोमेटिक था। मगर आप अधिकांश लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास घर में ऐसे साधन होंगे कि वो संक्रमण को घटाने के लिए बिल्कुल अपने को घर में बंद करके रख सकें, उनको भोजन खाने पीने की सुविधा घर में सुलभ हो, जो दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं वो मिल जाए, डॉक्टर की सलाह मिल जाए। मुझे लगता है हमारी जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, जो मुंबई महानगरी का जिक्र आपने किया, पुणे का किया, NCR का किया, यहाँ लाखों करोड़ों की आबादी उन लोगों की है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, मनी बस्तियों में रहते हैं, एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग साझे में रहते हैं और उनके रोजगार के लिए ज़रूरी है। जिक्र किया गया था मुंबई की स्थानीय लोकल ट्रेन सर्विसेज का। यदि आप उन्हें रोक देंगे तो लोग काम करने अपने काम की जगहों तक पहुंच ही नहीं सकते। हम जिक्र कर रहे हैं होटलों को बंद करने का, पबों को बंद करने का, धार्मिक स्थलों में बंधन लगाने का, मगर जब हम देखते हैं कि राजनीतिक रसूख वाले लोग, वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, सैकड़ों की तादाद में उल्लंघन करके इस लॉकडाउन के कानूनों का शादियां भी कर रहे हैं, उसके बाद संक्रमित भी हो रहे हैं। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार आखिर करे तो क्या करे? सरकार, प्रशासन सख्ती से कानून लागू करने की कोशिश कर सकती है, मगर दुर्भाग्य है कि जिस समय सारा घटनाक्रम चल रहा है, चुनाव आसन्न है कुछ राज्यों में, तो उन राज्यों में क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपना चुनाव अभियान रोक लेगा, या जो वहां के सत्तारूढ़ दल हैं, भाजपा के विरोधी दल हैं? क्या सोल्यूशन है पुष्पेश सर आपके अनुसार, क्या सोल्यूशन? तो मुझे हमको इस बात पे सोचना पड़ेगा कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या, अस्तित्व की समस्या लाखों करोड़ों लोगों की कोरोना वायरस है। तो उसके लिए सारे देश को सहमत होना होगा, राजनीतिक पक्षधरता से इतर। मुझे लगता है महाराष्ट्र की सरकार इसकी कोशिश कर रही है, मगर जैसा डॉक्टरों ने कहा कि दिक्कत NCR की है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान आते हैं, दिल्ली राजधानी जो है उसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से नोएडा से है, साहिबाबाद गाजियाबाद से है, उसका कुछ हरियाणा के फरीदाबाद गुड़गांव से है, पंजाब से जुड़ा हुआ है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए आप कितने भी सख्त कदम उठाएंगे, उसके कुछ अवश्यम भावी राजनीतिक परिणाम है। पॉइंट नोटेड सर। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।